स्वागत है आपका मैग्नेटिक साइंस के एक और नए लेक्चर पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 6 पर। ठीक है, तो सबसे जय श्री राम सभी को, और सब लोग खैरियत होंगे, सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, और आप लोग हमें ऐसे ही प्यार देते रहें, हम आपके ही प्यार के उधारी बनना चाहते हैं अब। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल सा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा यूज में नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूज में नहीं आता है। ठीक है, अब तो आपको मैं कुछ बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल पर आए हैं और हमारी वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन रेड कलर का एक बटन होता है, उस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ उस रेड कलर के बटन पर भी क्लिक करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें वीडियो को। अभी तक हमारे 100 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही हम यहाँ पर पहुँचेंगे और इससे आगे भी पहुँचेंगे। आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए वीडियो ज़रूर शेयर करें, उसके लिए ये लाभदायक साबित हो सकती है। ठीक है, और ये वीक बच्चे ज़रूर देखें। ऐसा टॉपिक सिंपल सा टॉपिक होता है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इसके बारे में समझना पड़ता है। ठीक है, देखिए बेटा, अब ये विद्युत बल रेखाएं क्या हैं? क्या है बेटा? ये विद्युत बल रेखाएं। अगर मान लो मेरे पास धन परीक्षण आवेश है या धन आवेश है, ठीक है, क्या है बेटा? मेरे पास धन आवेश है, तो इससे जो क्या कहते रेखाएं होंगी वो निकलती हुई प्रतीत होती हैं। कैसी प्रतीत होती हैं बेटा? निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, अगर मेरे पास निकाय कैसा है? ऋणात्मक। ठीक है, तो इसमें से विद्युत बल रेखाएं आती हुई, ठीक है, इसमें विद्युत बल रेखाएं आती हैं और इससे विद्युत बल रेखाएं जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो ये एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं और ये स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, जो कहाँ से कहाँ जाती हैं? अब देखिए, धन से निकल रही हैं, ऋण के पास आ रही हैं, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि धन से ऋण आवेश तक आती हैं। ठीक है, धन से निकलती हैं और ऋण आवेश तक आती हैं। तो हम पूरा क्या लिख सकते हैं लास्ट में? ठीक है, यहाँ देखिए, आपको इतना स्पेस है, देखिए क्या लिख सकते हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक धन परीक्षण आवेश से ऋण परीक्षण आवेश तक जाती हैं। बेटा आप यहाँ परीक्षण की जगह केवल आवेश लिख सकते हैं। ठीक है, आवेश से ऋण परीक्षण आवेश तक जाती हैं। दूसरी लैंग्वेज में आप इसको क्या लिख सकते हैं वो भी देखिए। दूसरी लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं वे काल्पनिक रेखाएं या वे स्वतंत्र काल्पनिक रेखाएं जो क्या करती हैं बेटा, जिनका क्या कहते हैं, जो गमन पथ होता है, या हम ये कहते हैं धन परीक्षण आवेश के गमन पथ को क्या कह सकते हैं बेटा? अब आप समझदार हैं, विद्युत बल रेखाएं कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने एक दूसरी लैंग्वेज लिख दी है और एक और बता दी है। मैंने क्या बता दी है? एक बताइए, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक धन परीक्षण आवेश से निकलती हैं और ऋण परीक्षण आवेश पर खत्म होती हैं। आप ये भी कह सकते हो। अब इसके बेटा सबके गुण होते हैं। क्या होते हैं बेटा? गुण होते हैं। ठीक है, इसके भी बेटा क्या है? गुण हैं। जैसे आप में गुण हैं, मुझ में गुण है, कमेंट में बताओ क्या गुण है मुझ में, और आप में क्या गुण है वो भी बताएं, और इस विद्युत बल रेखा के कितने गुण आपको पता है वो भी बताएं, पर बताएं जरूर। ठीक है, विद्युत बल रेखा जिसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, EFL। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टी इतनी सिंपल है, देखिए,
पहली प्रॉपर्टी क्या है? ये धन परीक्षण आवेश से निकलती हैं, और ऋण परीक्षण आवेश पर खत्म होती हैं। आप परीक्षण लगा सकते हैं या केवल धनावेश से निकलती हैं। ठीक है, परीक्षण मेरे हाथों से लिखा जा रहा है बार बार, इसलिए परीक्षण भी नहीं हो सकता है इसके, और भी केवल आप ऋण आवेश लिख सकते हैं। ठीक है, खत्म होती हैं। ठीक है, ये धन परीक्षण आवेश से निकलती हैं और कहाँ पर खत्म होती हैं? ऋण परीक्षण आवेश पर खत्म होती हैं। देखिए, जैसे मान लिया ये मेरे पे प्लस चार्ज है, ये मेरे पे नेगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हैं। ठीक है, इस लाइन को आप सीधा ये लिख सकते हैं, ये बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हैं। इस लाइन को ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से क्या होता है बेटा? निकलती हैं। यहाँ से देखिए क्या होता है, रेड से बना देते हैं। यहाँ से निकलती हैं, धनावेश से क्या होती हैं बेटा? ये निकलती हैं और ऋणावेश की तरफ आती हैं। ठीक है, ऋणावेश की तरफ आती हैं। ये पहला गुण है इसका। कौन सा गुण है बेटे? ये पहला गुण है। ठीक है, दूसरा देखिए अब क्या आ रहा है बाहर। दूसरा, आप एक दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरा ये कह सकते हैं, यदि हम स्पर्श रेखा के किसी भी बिंदु पर क्या करेंगे बेटा? यदि हम स्पर्श रेखा के किसी भी बिंदु पर, माफ करना थोड़ा गलत बोल दिया हमने, हम इसको एक्सप्लेन करके तब लिखेंगे। ओके, बाहर उलझ रहा है हमारा। देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, विद्युत बल रेखा वो जा रही है। अगर हम इसके किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए ये बिंदु आपने लिया, इसके किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं, क्या खींचते हैं बेटा? आप स्पर्श रेखा, यानी कि जो इससे छूती ही जाती है, तो वो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, ये मेरा मतलब था कहने का। ठीक है, यदि आप विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो आप क्या लिख सकते हैं? यानी कि रेखा पर, हम रेखा लिख देते हैं डायरेक्ट, या फिर हम शॉर्ट में लिख सकते हैं EFL पर खींची गई, ELF पर किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, EFL पर किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो बताएं मुझे। ठीक है, EFL मतलब आपकी जो विद्युत बल रेखा है, इसके किसी भी बिंदु पर यदि आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। आप एक तीसरा लिख सकते हैं, विद्युत बल रेखाएं EFL एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्या बेटा? ये जो बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। रीजन क्या है बेटा इसका? कोई किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। ठीक है, ताकि मैं भी जानूं आप लोग आजकल क्या पढ़ रहे थे। ठीक है, EFL एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो इसका रीजन देखिए बेटा क्या है।
सपोज मैंने दोनों रेखाओं को अगर काट दिया, ठीक है, ये दोनों विद्युत बल रेखाएं काट दिया है, ठीक है, जो ये इधर जा रही है और ये इधर, यानी कि दोनों धनावेश से ऋणावेश की ओर जाएंगी, ठीक है। अगर मैं इसके जो प्रतिच्छेदित बिंदु है यहाँ पर ये काट रही है तो उस पर अगर मैं क्या करूँ, रेखा बना दूँ ए बी, और ये हो गया सी और डी, ये ए बी है और ये सी डी है। इस पे जो बिंदु रखा है इस पर यदि मैं स्पर्श रेखा खींचूँ, ठीक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, यानी कि ई एफ एल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो ये ए बी की लाइन पर खींचा गया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ई ए बी, यानी कि ये ए बी की दिशा है, ठीक है। अगर मैं सी डी लाइन की बात करूँ तो इसके ये भी बिंदु कटान बिंदु पर है, अगर मैं इस पर एक और स्पर्श रेखा खींचूँ तो ये स्पर्श रेखा किधर जाएगी, इधर, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा बेटा किधर जाएगी, इस तरफ जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, माफ करना, अब यहाँ पर सी डी लिया है तो हम सी डी ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला कि एक ही बिंदु से आपको ये दिखाई दे रहा है कि ए बी की दिशा इधर जा रही है और इसकी ये जा रही है, लेकिन असल में ऐसा कुछ होता नहीं है कि एक बिंदु से दो दिशाएं निर्धारित की जा सकें, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। इसलिए यदि स्पर्श रेखा एक दूसरे को काटेंगी तो एक ही बिंदु पर दो दिशाएं उत्पन्न होंगी, जो कि ऐसा होता नहीं है या ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगर समझ में आ रहा है तो बेटा बताइए, ये वाला टॉपिक, ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया है। मैं अब इसको थोड़ा सा साफ करता हूँ, ठीक है, और आगे देखिए बेटा, वीडियो पर बने रहें, ठीक है। तो देखिए बेटा, 3 गुण हमने पढ़ लिए हैं, चौथे गुण की बारी है। अब चौथा गुण आप पढ़ने जा रहे हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, है ना, बस उसको क्लिक ही तो करना है। अब देखिए चौथा गुण क्या है। अब जैसे मैंने बताया एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक उसी प्रकार इसका एक और रीजन हम बताएंगे। इससे पहले हमें, ये एक दूसरे को कभी स्पर्श भी नहीं करती हैं, टच भी नहीं करती हैं बेटा, ठीक है। ये रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती, ठीक है। ये रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं बेटा। इसका रीजन पता है क्या आपको? नहीं पता है तो एम एस सर आपके साथ खड़े हैं, फिर घबराने की क्या बात है, मैं बताऊंगा इसका रीजन। देखिए रीजन क्या है बेटा, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। आप कहते हो सर ऐसी टच करेंगी तो उस बिंदु पर क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा 2 आएंगी। इसका मैं दूसरा रीजन बताता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए जो आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा ये एक जा रही है, एक लाइन जा रही है, ठीक है, एक लाइन जा रही है, और दूसरी बेटा ये आ गई। मान लिया ये स्पर्श करते हुए बस ये डेंसिटी के ऊपर है, किसी की डेंसिटी ज़्यादा है, किसी की डेंसिटी कम, ठीक है, किसी का विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, किसी का विद्युत क्षेत्र कम है। इसकी भी दिशा बेटा ऐसे करके जा रही है, ये। अब बात आती है जिस पॉइंट पर स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, उस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। ये मान लिया इस पॉइंट पर स्पर्श कर रही हैं, ठीक है। इस पॉइंट के बारे में देखते हैं। तो इसका एक रीजन बताता हूँ कि कभी भी एक बिंदु पर 2 धनावेश या 2 ऋणावेश उपस्थित नहीं हो सकते हैं। एक बिंदु पर ना तो बेटा पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और ना ही नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ये इसका रीजन है। अगर आप इस वाले बिंदु पर देखेंगे, हम जानते हैं जो बल रेखा होती है, ठीक है, वो धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सब धनावेश से ऋणावेश की ओर जा रही है, तो इस बिंदु पर इन रेखा के लिए क्या है कि ये क्या हो गया होगा, धन आवेश। क्या हो गया, धन आवेश। ये इस रेखा का धनावेश हो गया और ये इस रेखा का धनावेश हो गया। ये इनमें से किसी एक का धनावेश हो सकता है। अगर आप सोच रहे हो ये इस वाले का है तो हम सर इसका अलग बना लेते हैं, लेकिन मैंने पॉइंट क्या लिखाया है आपको, इस पर भी बेटा फोकस कीजिए। ये भी फोकस करने वाली बात है। क्या कहता है ये
कि कभी भी एक बिंदु पर दो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकते। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज एक साथ हो नहीं सकते हैं, एक बिंदु पर नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये बल रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं करती हैं, बेटा आनंद आ रहा है पढ़ने में? आ रहा है तो फिर चिंता क्यों कर रहे हैं? आनंद आ रहा है तो कमेंट करते रहें, ठीक है। अगर मान लिया जैसे आप अभी केवल वीडियो देखते हैं, समझ में आता है आपको तो समझ जाया करो टॉपिक, तो एक बार कह दिया करो सर समझ में आ गया। नहीं, हम तो आपके लिए पढ़ा रहे हैं, हमें क्या पता बेटा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक और जब आप कमेंट करोगे सर समझ में आ रहा है, तो हमें और क्या कहते हैं मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए, तो हम और दिल से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, और ये आगे ये तीसरा और ये चौथा और ये अगला आ गया बेटा पांचवा। जैसे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा होती थी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अगर नहीं पता है तो मेरे पहले वाले लेक्चर जाके देखिए और इसको भी देखिए। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो चला रहे हैं, किटिक 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 किटिक, आप बढ़ाते जा रहे हैं, आपको समझ में कुछ नहीं आया है ना। तो आप वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा ड्यूरेशन का है तो आप स्पीड को ज़्यादा कर लें, ठीक है। अब अभी आपको क्या करना है, बस कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। अगर आपको थ्योरेटिकल जो भी चीज़ है अगर डाउट आता है तो पूछ लिया करो। जैसे मैं एक और आपके लिए पांचवा क्या गुण लेकर आया हूँ। पांचवा गुण देखिए बेटा, ये बल रेखाएं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती ठीक है। ये बल रेखा बेटा कहाँ जाती हैं, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती हैं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम तो बता देना बेटा मुझे। और देखिए साथ ही साथ एक और चीज़, अब देखिए इन बल रेखाओं का घनत्व, इन बल रेखाओं का घनत्व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुमान लगाता है या लगाती है। ठीक है, इन बल रेखाओं का घनत्व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या लगाती है, अनुमान लगाती है। यानी कि अगर आपका घनत्व ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो डेंसिटी ज़्यादा है तो बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। अब सर डेंसिटी ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, ये थोड़ा समझा दो इस इशू को। तो देखिए समझिए इसको भी ज़रा, आगे देखिए। ये मैं इसको रब कर रहा हूँ अभी, नहीं खोज मत करिए। देखिए अब इसको समझिए बेटा। अभी अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। जैसे मान लो विद्युत बल रेखाएं ऐसे करके जा रही हैं, ठीक है, ऐसे करके गमन कर रही हैं। ऐसे करके चित्र और बढ़िया बना। ये पॉइंट मैंने मान लिया x,
ये पॉइंट मैंने मान लिया Z, ये पॉइंट सॉरी ये मान लिया Y, ये वाला मान है Z। आगे देखिए डेंसिटी का क्या मतलब है इस चीज़ में, ये विद्युत बल रेखा की डेंसिटी किसकी ज़्यादा हो सकती है किसकी कम। अब बेटा इसमें आपको घनत्व किसका ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या कहते हैं विद्युत बल रेखाएं क्या कहते हैं ज़्यादा हो, तो ज़्यादा तो नहीं है सभी पर बराबर है, लेकिन क्या कहते हैं हमें इतना देखा एरिया कौन सा ज़्यादा घेरा जा रहा है, ये इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी कम है और इसकी सबसे कम है, तो विद्युत क्षेत्र सबसे ज़्यादा किसका होगा ई वाई का, उसके बाद बेटा किसका होगा ई एक्स का, और उसके बाद बेटा किसका होगा ई जेड का। ठीक है, दूसरा आप ये कह सकते हैं, एक और मैं समझा देता हूँ, डेंसिटी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए किसकी कम। ये रेडाविस, इस पर ये विद्युत बल रेखा आ रही है, अब देखिए अब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से जो विद्युत बल रेखाएं वो निकल रही हैं और धन रेडाविस की तरफ आ रही हैं, तो देखिए किस पर विद्युत बल रेखा ज़्यादा आ रही है, तो पॉजिटिव चार्ज पर आपको दिखाई दे रहा है ज़्यादा निकल रही हैं। आना या जाने से मतलब ही नहीं किसके पास ज़्यादा है, तो यहाँ देखिए यहाँ गिनती की 4 हैं और यहाँ देखिए यहाँ काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसलिए ई पॉजिटिव ज़्यादा होगा कंपैरिजन किसके बेटा ई नेगेटिव के। ठीक है, समझ गए, कोई प्रॉब्लम बेटा। तो ये आपके विद्युत क्षेत्र हैं, विद्युत क्षेत्र के गुण हैं, कुछ मैं आपको एक दो बता देता हूँ सिंपल डायरेक्टली। देखिए क्या है विद्युत क्षेत्र के गुण में, सबसे पहले हमने पढ़ा था ये बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हैं। दूसरा क्या है, ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, रीजन भी बता दिया था। अगला, इन बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ये विद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं। विद्युत बल रेखा का घनत्व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुमान लगाता है। और देखिए एक और भी है, ये बल रेखाएं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती हैं। अब यदि समांतर बल रेखाएं जा रही हैं, बल रेखा कैसी आ रही है बेटा समांतर, तो वो एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। ये कुछ सिंपल गुण थे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है, देखिए आज हमारा लेक्चर होता है यहीं पर समाप्त, और आप लोग इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आप सभी को थैंक यू। लेकिन आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, ये भी एक चीज़ होती है, इसको भी क्लिक किया करें। हमारे चैनल पे आप जल्दी से 100 से ऊपर सब्सक्राइबर कीजिए, अभी हमारे 96 पर हैं, आगे भी बढ़ाइए। देखिए अगर आपको यूट्यूब चैनल नहीं मिलता है तो आप ये सर्च कर सकते हैं @magnetic science 07। उसके बाद बेटा सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन, इसको क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाता है। अगर आपको ये ऐसा देखना है तो इस पर क्लिक करना होगा, अगर आपको ऐसा देखना है तो इस पर क्लिक करना होगा, तो इस पर क्लिक करने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, ज़रूर क्लिक करना है इस पर ये चीज़ देखने के लिए। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जैसे कि पता है आप सभी को इंडिया जीत रहा है मैच, ऐसे ही आप क्या करें, इंडिया जीत रहा है उसकी खुशी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे कुछ सीख रहे हैं उसकी खुशी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप सभी को जय श्री राम। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव और उसके आघूर्ण और उसके निरक्षीय अक्षीय स्थिति के सूत्र, डेरिवेटिव क्वेश्चन, जो यूपी बोर्ड में या किसी भी बिहार या राजस्थान बोर्ड में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं, हमारे साथ जुड़ जाना। मैं MS आपका इंतजार करूँगा अगले नए लेक्चर के लिए। धन्यवाद।